महाकुंभ क्षेत्र में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी भी मौजूद है। IBC 24 से उन्हें खास बातचीत की। बातचीत के दौरान परम धर्म, संसद, धार्मिक प्रदूषण, गौरक्षा, मंदिरों पर सरकार के आधिपत्य समेत कई अहम विषयों पर चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं। धर्म संसद हम इसलिए लगाते हैं कि धर्म के जो प्रश्न सनातन धर्मियों के वर्तमान में हों, उन पे एक विचार मंथन करके विद्वानों से राय समाज ले करके शास्त्रों को देख करके एक मार्गदर्शन जारी कर दिया जाए, जिससे उनको प्रकाश मिले और सही दिशा में हमारा सनातन धर्मी समाज चल सके। आज का विषय था धार्मिक प्रदूषण। धर्म में जो प्रदूषणकारी चीजें आ गई हैं उनके बारे में बहुत विशाल चर्चा हुई। अब जैसे देवता हैं हमारे, तो अब नए नए देवता बना करके बैठा दिए जा रहे हैं। जैसे साईं नाम का देवता पैदा कर दिया गया, वो सनातन धर्म के मंदिरों में बैठा दिया जा रहा है। हमारे देवताओं का जो नाम है, जो मंत्र है, उसमें बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। हमारी गीता गायत्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। हमारे देवता के जो श्रृंगार वगैरह होते हैं उसमें नए नए तरह के आधुनिक ड्रेस पहनाने की कोशिश हो रही है। हेलो हाय कहना सीख गए हैं। अब मौसी, चाची, काकी, नानी नहीं रह गई, आंटी हो गई है। ये सब प्रदूषण ही तो है, और क्या है। पत्नी नहीं रही, अब वाइफ हो गई है। तो ये सब जो प्रदूषण फैल रहा है, इन सब के बारे में विस्तार से विचार विमर्श हुआ है और एक मार्गदर्शन देने का प्रयास किया गया। धर्म में राजनीति या राजनीति में धर्म होना चाहिए। असल में जब कोई घोड़े को या बैल को अपने अनुसार चलाना चाहता है, तो वो सोचता है कि इसका कौन सा ऐसा अंग है जिस अंग में हम माने रस्सी बांध दें और खींचे तो खींच जाए। तो उसी तरह से जब ये देखा जाता है कि कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम बांध देंगे रस्सी को तो ये आदमी खींच ही जाएगा। तो जो राजनीतिज्ञ हैं उन्होंने अध्ययन किया होगा, तो उन्होंने देखा कि भारत के लोग धर्म से सबसे ज्यादा बंधे हुए हैं। अगर धार्मिक मामला ले लिया जाए तो ये खींच जाएंगे हमारी ओर। महाराज जी, कई मंदिर हैं, अपने विराट मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, जिसपे सरकार का कहीं ना कहीं हस्तक्षेप या आधिपत्य कह सकते हैं। ये क्या इस तरीके की चीजें होनी चाहिए, या आप इसके विषय में क्या कहेंगे? सरकार जो है धार्मिक हो जाए, शपथ ले ले कि हम धर्मशास्त्र के अनुरूप सरकार चलाएंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमारे पास जो है हम भी वो भी सौंप देंगे, हमारी झंझट बच जाएगी। लेकिन सरकार कहेगी कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन धार्मिक परिसर का संचालन करेंगे, ये कैसे बनेगा? मोदी जी का जो 75 वाला जो उन्होंने किया है, वो समाप्त होने वाला है 17 सितंबर को। मोदी जी कोई परिवार नहीं है, कोई पत्नी बच्चा नहीं है। ये व्यक्ति तो फकीर है, झोला उठा करके आया है, कुछ संग्रह नहीं है। इसी आधार पर तो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाएगा ये कि ये व्यक्ति हम लोग नहीं समझ पाए तो लोग है। हाँ, इसलिए उनके मामले में जब विचार होगा ना, संदर्भ देखा जाता है। कोई भी दूसरा नेता होता तो शायद इतना ना होता, लेकिन मोदी जी, उन्होंने सदा से अपने आप को त्यागी, तपस्वी दिखाया है। तो जो त्यागी है, तपस्वी है, सिद्धांत का प्रिय व्यक्ति है, ऐसा जिसने अपने आप को निरूपित कर रखा है, वो अगर सिद्धांत को नहीं मानेगा तो उसके बारे में अलग तरह की चर्चा होगी।